बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माशाल्लाह अदील भाई के स्टूडियो में आए हैं आपको ज़रा वीडियो की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इसमें हम साथ ज़िक्र भी करेंगे हमारे फेसबुक के एड्स के ट्यूटोरियल की, किस तरह आप फेसबुक पे एड्स करके घर बैठ के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विसेज आप ऑनलाइन विद स्किल्स विदाउट स्किल्स आप प्रोडक्ट ख़रीदे बगैर भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के एंड पे हम जो है फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल में सब कुछ आपको गाइड करेंगे। इससे पहले क्योंकि अदील भाई से मैं रिक्वेस्ट की थी ताकि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले लर्निंग के लिए भी, ताकि आपको वीडियो देखते हुए थोड़ा पसंद भी आए, आप उसको एंजॉय भी करें, एंटरटेन भी हों, तो मैंने अदील भाई से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मौका दीजिए कि ये वीडियो मैं आपके स्टूडियो में आके रिकॉर्ड करूं। जब मैं इधर आया तो अदील भाई ने माशाल्लाह मुझे फ़ौरन से कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए। तो मैंने कहा लगे हाथों क्यों ना आपको एक और ऑफ़र भी देते जाएं, क्योंकि मेरे लिए फ़िलहाल तक अदील भाई जैसी पर्सनैलिटी अमेजिंग है। या तो मैं लाइफ में ऐसे लोगों से मिला नहीं, या फिर कि कुछ भी आप कह सकते हैं, हर लिहाज से अपने फील्ड के माशाल्लाह महान हैं, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मेरी सराउंडिंग में जो अक्सर लोग हैं वो फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं, तो कहीं ना कहीं आप वीडियोस भी बनाते हैं, तो वीडियोस बनाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, कैमरा है आपका, आपका माइक है, आपके स्पीकर्स हैं, इस तरह आपकी लाइटिंग है, आपकी डेकोरेशन है, स्टूडियो अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको, और इसके अलावा वॉइस ओवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनसे ये सब कुछ सीख सकते हैं। नंबर वन, आप इनसे वॉइस ओवर सीख सकते हैं, आप इनसे अच्छा सा स्टूडियो किस तरह डिज़ाइन करना है, उनमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होनी है, वो सब कुछ आप इनसे सीख सकते हैं। इसके साथ आप जो है अपनी वीडियो को जो एडिटिंग करेंगे वो सारा इनसे सीख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इनसे इक्विपमेंट्स कहाँ से लेने हैं, कौन से अच्छे हैं क्वालिटी वाइज, उनके बारे में आप इनसे मशवरा भी कर सकते हैं। वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सबसे पहले तो मैं अब अदील भाई की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले तो अदील भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कराएँ, अपने बारे में बताएँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और अपना एक कंप्लीट बैकग्राउंड जो आपने कहाँ से लर्निंग की, फिर किस तरह आपने फील्ड में कितना अर्सा गुजारा, और माशाल्लाह आप किस लेवल पे हैं, और क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक आप कर चुके हैं, और क्या क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब के बारे में प्लीज़ एक थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, सबसे पहले कि मेरे ही घर में मुझे मेहमान बनाया आपने, तो एक अलग फीलिंग आ रही है। उस कुर्सी पे बैठ के एक अलग फीलिंग होती है, इस कुर्सी के ऊपर बैठ के एक अलग फीलिंग है। जहाँ तक तारुफ़ की बात है तो कोई इतना बड़ा तारुफ़ नहीं है। काम की नोयत थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ। जो मेरा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जो जर्नी थी वो 2006 से शुरू हुई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2022 में कंटिन्यू है। किन किन इदारों के साथ काम किया वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर रेडियो के, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद 2010 में मैंने ज्वाइन किया था रेडियो पाकिस्तान को। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद को मैंने ज्वाइन किया। करीबन 10 साल मैंने रेडियो पाकिस्तान के साथ काम किया। फिर वहाँ से स्विच कर गया मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल के साथ, CRI उसको बोलते हैं। जैसे आपका BBC काम करता है, जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका काम करता है, बिल्कुल सेम लाइक आपका चाइना रेडियो इंटरनेशनल काम करता है पाकिस्तान के अंदर एक उर्दू सर्विस के ज़रिए। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि चाइना में बीजिंग के अंदर भी इनकी उर्दू सर्विस बाकायदा तौर पे चल रही होती है, कि जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो उर्दू समझने वाले हैं, चाइना में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पाकिस्तान चाइना के क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनके ऊपर बेसिकली ये सारा का सारा जो है वो दारोमदार है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो CPAC एक सिलसिला चल रहा है, उस चीज़ को भी इस रेडियो के ऊपर जो है वो हाईलाइट किया जा रहा था। ये बड़ा डिजिटल किस्म का रेडियो प्लेटफॉर्म है। अब चलें, बात छिड़ी है तो वो बता दूं, ये ऑडियो प्लस वीडियो है। फेसबुक पे भी ये एग्जिस्ट करते हैं, यूट्यूब पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ट्विटर के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट भी है, बीजिंग के अंदर और है, पाकिस्तान के अंदर और है, जिसके ऊपर न्यूज़ बाकायदा तौर पे आ रही होती हैं, विजुअल भी और ऑडियो की सूरत के अंदर भी। तो मतलब अब आप देखें कि वीडियो और ऑडियो का कितना एक गहरा रिलेशनशिप जो है वो हमें आज के इस दौर के अंदर देखने को मिलता है। बाकी साथ साथ में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करता आया हूँ। BBC के साथ भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। फिर मुख्तलिफ़ NGOs हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। कुछ NGOs के नाम यहाँ पे गिनवाना चाहूँगा। USAID, जिसको USAID भी कहते हैं, UNODC के साथ मैंने काम किया है, UNDP के साथ मैंने काम किया है। ये बेसिकली सारे के सारे WHO के अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं, या फिर इस तरह की जो और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UN के अंदर बेसिकली अगर हम कहें तो UN के अंदर बेसिकली ये सारे काम हो रहे होते हैं। अब वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स थे, कुछ यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट थे, कुछ हेल्थ के ऊपर प्रोजेक्ट थे,
अब मेरा उनमें क्या काम था, मेरा उनमें काम था स्क्रिप्ट राइटिंग का, मेरा उनमें काम था ऑडियो के ऊपर, कि मतलब अब देखें कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, आप और मैं जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं इसके अंदर भी ऑडियो इन्वॉल्व है। कोई इवन के वीडियो सिखा रहा है या वीडियो बना रहा है, उसके अंदर भी ऑडियो की इन्वॉल्वमेंट है। और हमेशा हर वीडियो के अंदर आपका 90% हिस्सा आपकी ऑडियो का होता है। ऑडियो अच्छी होगी तो देखने वाला भी टिक के देखेगा, ऑडियो अच्छी नहीं है, वीडियो आप बेशक 8K दे दे तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है जब सुनने वाले को समझ नहीं आएगी। फिर यूनिलेवर के लिए बहुत सारे मैंने वॉइस ओवर्स किए। टेलीनॉर 5 साल तक मेरा मेन क्लाइंट रहा, जिसके ऊपर मैंने काम किया। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर टेलीनॉर के मैं काम करता था, जब मैंने उसको छोड़ा तो कैन यू बिलीव मोर देन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उसके, जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस घाघड़ सी आवाज़ को वो सुनते थे। ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि मैंने रेडियो का करियर कैसे उसका आगाज़ किया। वो मेरे दोस्त मुझे मेरी अपनी आवाज़ की वजह से छेड़ा करते थे कि यार बड़ी बेसुरी किस्म की आवाज़ है तुम्हारी। तो मैंने उनको कहा था कि अच्छा बच्चू, इसी से पैसे, इसी से रोज़गार कमा के दिखाऊंगा। मेरी डिग्री कॉमर्स की थी, मैंने कुछ अर्सा बैंक में जॉब भी की, फिर छोड़ दी। उसके बाद फिर अकाउंटेंट की कुछ अर्सा जॉब की, छोड़ दी। लेकिन एट द एंड आ गया रेडियो के अंदर ही फुली पार्ट टाइम मैं साथ साथ में शुरू से ही करता आ रहा था। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू है। बाकी इन दिनों ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, CRI तो मैं साथ साथ में कर रहा हूँ। गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान के छोटे मोटे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं मेरे पास, वो मैं कर रहा होता हूँ। लोगों को पॉडकास्टिंग के सेटअप्स लगा के मैं दे रहा हूँ। अभी जैसे एक सेटअप आप मेरा ये देख रहे हैं, इस तरह छोटे मोटे रेडियो स्टेशंस जो मतलब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर एक रेडियो स्टेशन ओपन हुआ है, उनको पता चलता है मेरा, उनको इक्विपमेंट चाहिए होता है, उनको अपनी रिक्वायरमेंट, हर रेडियो की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के डिस्कस करके ऑन पेपर ला के उनको चीज़ें प्रोवाइड करना, ना सिर्फ बल्कि साथ साथ में इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस भी जो है वो मैं करके फुल फाइनल रेडी करके बंदे को बिठा के लें अब देखें ये चीज़ें चल रही हैं जी, बिल्कुल ओके हो गया। यहाँ तक सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। वॉइस ओवर की सर्विसेज अलग से हैं, ऑडियो एडिटिंग प्लस मिक्सिंग की सर्विसेज अलग से हैं, और साथ साथ में मैं इन सारी चीज़ों को लोगों को सिखा भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 13 बैच मैंने अपने मुकम्मल कर लिए हैं वॉइस ओवर के कोर्स के अंदर, जिसमें मैं बताऊंगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं सिखा रहा हूँ, जिसमें वॉइस ओवर कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, ये तक चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ। माइक्रोफोन को कैसे इस्तेमाल करना है, अभी जैसे जब आप बैठे थे तो मैंने माइक्रोफोन आपका एडजस्ट किया कि थोड़ा सा अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ज़रा वो बेहतर होगा। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद मैं बोलना सिखाता हूँ कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, किस लफ्ज़ पे ज़ोर देना है, किस पे नहीं देना, आवाज़ गले से है, आवाज़ सीने से कैसे लेकर आएंगे, पेट में आप आवाज़ कैसे लेके आएंगे, ऊपर वाले नोट्स पे कैसे जाएंगे, नीचे वाले पे कैसे आएंगे, उतार चढ़ाव कैसे होगा। डॉक्यूमेंट्री की आवाज़ मुख्तलिफ है, कमर्शियल की आवाज़ मुख्तलिफ है, ख़बरों की आवाज़ मुख्तलिफ है, ड्रामा के अंदर करैक्टर जब आप लेकर आते हैं उनकी आवाज़ मुख्तलिफ है। हाथ बांध कर बैठ के, आपने शुरू से नोट किया होगा कि मेरे हाथ चल रहे हैं, ये हाथ चल रहे हैं तो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी और भली लगेंगी। अगर यही हाथ में बांध यूं करके बैठूंगा तो शायद वो वाली चीज़ नहीं आएगी। अभी भी देखें मेरे कंधे फिर भी जो है वो हिल रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं फिज़िकली भी सिखा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी सिखा रहा हूँ, तो काफ़ी है। जी माशाल्लाह दिल भाई, आपने काफ़ी डिटेल में माशाल्लाह बताया हमारी ऑडियंस को। थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं कि माशाल्लाह अभी भी जो मैंने आपकी वीडियो देखी भी, जिसमें तकरीबन जो मुझे नज़र आया कि ऑलमोस्ट आपने जो यहाँ पे स्टूडियो बनाने में आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो अप टू 2 मिलियन है। थोड़ा सा आप थोड़ा यहाँ से ही बताइए कि आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, इस तरफ आप किस तरह आए पॉडकास्टिंग की तरफ, और अभी माशाल्लाह पॉडकास्टिंग के हवाले से जिस तरह माशाल्लाह आपने एक सेटअप किया तो गाए बगाए लोग आपसे रब्ता करते हैं, आपसे पूछते हैं कि अगर हम भी फीचर होना चाहते हैं, आपके साथ वीडियो में आना चाहते हैं, या हम आपका स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं, तो उस वाले से थोड़ा बताइए और अपनी एक बिगनिंग थोड़ा बताइए ताकि लोगों को ये भी पता चले किस तरह एक स्टार्टअप लिया जाता है। और जिस तरह मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप बता रहे थे आप बिल्कुल बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप एक स्टूडियो लुक दे के अपना स्टार्ट ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और मज़ीद आप जो कंसल्टेंसी आगे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए इमरान, ऐसा है कि कभी भी शायद अगर मैं पहले दिन ये सोचता कि ये सारा इक्विपमेंट होगा मेरे पास और मैं शुरू करूँगा तो कभी भी ना होता। हमेशा इंसान जो है वो स्टेप्स लेकर ऊपर आता है।
4-5 सीढ़ियाँ 10 सीढ़ियाँ जितनी भी आपकी छत तक जाएंगी वो आप स्टेप लेंगे तब आप एक फ्लोर जो है वो फैलाएंगे ना। तो बिल्कुल सेम लाइक इसी तरीके से इतना बजट मेरे पास नहीं था, कैमरा मेरे पास नहीं था, सारी चीज़ें मैंने देखा कि मेरे पास एक अदद मोबाइल है, ठीक है, बेहतरीन है, वीडियो बनाता है, थोड़ी सी लाइटिंग मैंने अच्छी कर ली, बड़े बल्ब लेके लगा लिए, उनकी एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि मैंने मैथ्स कॉम पढ़ रखा है तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि जी ये लाइट अगर इस साइड से यूँ आएगी, ये इधर से आएगी, ये इसके रिफ्लेक्ट को ये करेगी, वो सारी चीज़ें आप देखिएगा, शुरू की जाके मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको कभी मेरी चश्मे के अंदर रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। अच्छा जी, लाइट ठीक कर ली, मोबाइल रखा, एक मेरे पास छोटा सा वो था लेवलियर माइक कहते हैं जो आपकी यहाँ पर कॉलर पे लगता है, 1700 रुपये का माइक वो मैंने लिया था। वो मैंने लगाया, साथ में मोबाइल के लगाया, लैपटॉप मेरे पास था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस पर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोगों ने रब्ता करना शुरू कर दिया, थोड़ी फ्रीलांसिंग मेरी बढ़ गई। ऑनलाइन अभी भी मैं फ्रीलांस नहीं कर रहा, उसके लिए मेरे पास टाइम उस तरह से नहीं होता। फिज़िकली लोग मेरे पास आते हैं, काम करवाते हैं, वहाँ से थोड़ा बजट इंक्रीज़ होता गया। फिर मैंने एक डायनामिक माइक जो है वो परचेज़ किया, वो तकरीबन कोई था 6-7 हज़ार रुपये का। उसके बाद अगला जो जंप था वो मैंने 12,500 रुपये का माइक लिया था। उसके बाद जो अगला जंप था वो मैंने 33,000 रुपये का माइक लिया था। उसके बाद जो अगला जंप है वो आपके सामने है, ये 1,02,000 रुपये का माइक्रोफोन है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं तो चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपकी चल रही होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर मेरे पास कोई भी आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे पास आएंगे कि मुझे इस तरह का सर जी एक सेटअप चाहिए और ये सारा कुछ करना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपका बजट क्या है। आप मुझे कहते हैं जी 10,000 बजट है, आप मुझे कहते हैं 20,000 बजट है, मुझे कहते हैं 50,000 रुपये टोटल मेरा बजट है। उसके बाद जो अगली चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ वो ये है, आपका इन्वायरमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चीज़ें होती है ना। अब देखें, आपने आउटडोर शूट करना है तो माइक्रोफोन ये तो नहीं आप आउटडोर लेके जा सकेंगे। आपका ट्रीटेड रूम है जिसमें वो चारों तरफ फोम लगे होते हैं, तो फिर आपको शायद इस माइक्रोफोन की ज़रूरत ना पड़े। मेरे आपने देखा है कि घर के बाहर गली है, ये पूरी सड़क है, लोग गुजर रहे होते हैं, तो मुझे डायनामिक माइक चाहिए। इन्वायरमेंट के बाद अगली चीज़ ये होती है कि आपने किन किन मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करना है। उन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए जो बेस्ट सोल्यूशन होता है मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जब मैं इस स्टेज के ऊपर आ गया, थोड़ा सा मैंने अपना स्टूडियो भी सेटअप कर लिया, मोर देन 2 मिलियन रुपीज़ मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर लिए। तो लोग हमेशा मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या इससे इतने पैसे कमा भी लेते हो। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी से कमा के इस पे लगाए हैं पैसे। तो वो चीज़ ये है कि फिर अब लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि जी हमें आपका स्टूडियो चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, एक पूरे दिन के लिए चाहिए। और ये आज से नहीं, ये करीबन कोई 1.5 साल हो गया है ये चल रहा है। ये तो अभी थोड़ी चीज़ें रिवील मैंने करना शुरू की हैं। तो इस स्टूडियो में आके लोग पर और के हिसाब से भी मुझसे ये स्टूडियो लेते रहे हैं, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है, इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है, तो सारी चीज़ें। तो हर लिहाज से अब देखें, आप एक अच्छा स्टूडियो बना के उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं ना। जी आप अगर खुद पॉडकास्ट नहीं करना चाहते, आप इस तरह का एक छोटा सा घर में स्टूडियो बनाएं, उसको बनाने के बाद आप उसको रेंट आउट कर दें, पर और के हिसाब से लोगों से पैसे चार्ज करें। बहुत सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर इस तरह के जो है वो सेटअप्स बड़े अरसे के बने हुए हैं। क्या करते हैं लोग, आते हैं वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं और चले जाते हैं, 1 घंटे के हिसाब से उनको पैसे अदा कर देते हैं, उनका रोज़गार चल रहा है, उनको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। तो ये भी एक अलग से रोज़गार का सिलसिला है। आदिल भाई, इसके साथ थोड़ा बताइए कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरे बैक साइड पे साउंड वीडियो एडजस्टमेंट के लिए इसकी यूज़ होता है इक्विपमेंट, ये जो मेरे साथ पड़ा हुआ है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइटनिंग जो आपने यूज़ किया इसके बारे में थोड़ा बताइए, और थोड़ा इसके बारे में बताइए कि एक है जिस तरह आपने बताया कि आप जो सर्विसेज ख़ास तौर पे दे रहे हैं उसमें ये जो आप मैंने एक देखा था वॉइस ओवर की भी आपने वीडियो में देखी, जिसमें आप वॉइस ओवर की सर्विस दे रहे थे और बाकायदा उसमें आपने वीडियो की भी अच्छी बड़ी एडिंग की थी। लास्ट टाइम आपने माशाल्लाह किसी इदारे को सर्विस दी, कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। अच्छा, जो आपके पीछे एक अदर डिवाइस है, इसको वैसे कंसोल कहते हैं, इसको आम ज़ुबान के अंदर मिक्सर कहते हैं जी। आम तौर पे लोग यार ये मिक्सर लगा हुआ है ये, तो मिक्सर इसको क्यों कहते हैं? मिक्सर इसको इसलिए कहते हैं कि इससे आप अपने माइक की आवाज़ को भी चला रहे होते हैं। अब ये थोड़ा सा जो आपकी बैक साइड पे लगा हुआ है ये डिजिटल है थोड़ा सा,
इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रोड कंपनी का ये रोडकास्टर प्रो इसका नाम है। प्रो 2 भी वैसे अब लॉन्च हो चुका है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 1 महीना हुआ है। इसके अंदर 4 माइक्रोफोन लग जाते हैं। चारों की आवाज़ों को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपकी आवाज़ थोड़ी बारीक है, उसको थोड़ा भारी करना है, आपकी माइक में थोड़ा नॉइज़ है, उसको थोड़ा कम करना है, मेरी आवाज़ थोड़ी कम है, तो सेपरेटली हर माइक्रोफोन को मैं मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स लगा सकता हूँ। एक चीज़ हो गई। दूसरा, मैं अपने सिस्टम का साउंड जो है वो भी इसके साथ में आगे, अगर मैं लाइव जा रहा हूँ मैं लोगों को भी सुनवा सकता हूँ। मैंने बड़े स्पीकर लाए, वो जो बड़े स्पीकर होते हैं ना, बड़े बड़े, वो इतने बड़े बड़े, वो भी इसके साथ लग जाते हैं। तो इसके साथ 4 हेडफोन लग सकते हैं। मतलब 4 बंदे बैठे बात कर रहे हैं तो चारों हेडफोन चारों लोगों को लगे होंगे। चारों की जब सुरीली सुरीली आवाज़ उनके कानों में जा रही होगी तो और भी आपको अच्छा लगेगा। ये एक्सपीरियंस आप भी कर चुके हैं कि आपको हेडफोन मैंने पहनाए थे, आपको अपनी आवाज़ आ रही थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं किस लेवल पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से चल रही होती है। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ आप इससे लाइव कॉल्स भी ले सकते हैं। कॉलर को आपकी आवाज़ जाएगी, कॉलर की आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। आप लाइव स्क्रीन जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके सिस्टम का साउंड भी साथ में रिकॉर्ड जो है वो इसके होता रहता है। तो ये चीज़ भी एक अलग से होती है। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है इसके अंदर। आप कार्ड भी लगा सकते हैं, कार्ड के अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है, सिस्टम के अंदर सेपरेट रिकॉर्डिंग हो रही है। सेफली आप जो है वो आप इसको अपनी मोबाइल ऐप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट करूँगा, यहीं से मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर दूँगा, यहीं से मैं स्टॉप कर दूँगा, तो वो ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। तो डिजिटल है, थोड़े पैसे फिर ज़्यादा हैं। ये करीबन अब 1.5 लाख रुपए का हो चुका है, 1,56,57,000 रुपये का हो चुका है। जब मैंने लिया था ये 1,12,13,000 रुपये का था। अब क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ गई है। फिर दूसरा सवाल आपका ये था, क्या था दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह आप मुख्तलिफ सर्विसेज जो इससे रिलेटेड दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुख्तलिफ सर्विसेज अब देखें कि वॉइस ओवर की अगर मैं बात करूं तो वो जो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, उनके लिए जो वॉइस ओवर किया था करीबन 1 मिनट का था और 25,000 रुपीज़ जो है वो चार्ज किए थे। इसी तरीके से लोग मेरे पास आते हैं और मैं अक्सर फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ऐड हूँ। मैं देख रहा होता हूँ लोग 100 रुपये में 200 रुपये में वो आवाज़ मिन्नतें कर करके बेच रहे होते हैं। यार आप क्यों बेचते हैं? आप अपनी वर्थ बनाएं, अपनी आवाज़ की वो क्वालिटी बनाएं कि लोग खुद चलकर आपके पास आएँ और कहें कि जी आप बताएं कितने पैसे लेंगे, हमने आपसे वॉइस ओवर करवाना है। मज़ा तो तब आता है ना। आप क्या करते हैं, एक माइक्रोफोन ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आवाज़ को कहाँ से ऊपर लेके जाना है, कहाँ पे नीचे लेके जो है वो आपने आना है। मैं हमेशा एक छोटी सी मिसाल दिया गया था अपनी क्लास के अंदर भी, एक ही जुमले को मल्टीपल तरीक़ों से जो है वो आप कैसे वो कर सकते हैं। एक जुमला है कि पेप्सी अब 90 की हो गई। इससे सुन के आपको क्या गुमान आता है? बताएं मुझे ज़रा। चले हम थोड़ा सा लाइव ज़रा खेल देंगे। पेप्सी अब 90 की हो गई, इससे तो यही फीलिंग आ रही है। आप थोड़ा महंगाई पे थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि अब महंगी हो गई है। चलें अब इसको मैं थोड़ी टोन चेंज करके जो है वो मैं कहूँगा, तो फिर आप पेप्सी अब 90 की हो गई। अब क्या इससे वो आ रहा है? ये थोड़ी प्रमोशनल टाइप लग रही है कि आप कोई प्रमोट कर रहे हैं उसको। तो इससे एक ये गुमान भी आता है कि यार सस्ती हो गई है। यस, कहने पे बहुत डिपेंड करता है। कहने पे देखें एक ही बात है, इस कहने का तरीका का। अब इसको अगर मैं दूसरे एंड से कहूँ पेप्सी अब 90 की हो गई, ये तो बहुत ही आपने उसको लाइट कर दिया है। तो मतलब कि महंगी हो गई या फिर उसकी प्राइस बिल्कुल चेंज हो गई। तो कहने से ही आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जी। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, फिर वो अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए आ जाते हैं। जब वो उनसे कोई परचेज़ नहीं करता तो हम कहते हैं ये फील्ड ही ख़राब है। जी। ये फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, हालांकि इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ है। जी। ये फील्ड इस वक्त बड़ी हाई डिमांड फील्ड है। इस वक्त दुनिया में 2 ही लोग कमा रहे हैं, एक आपके जो कलर ग्रेडिंग वाले हैं और दूसरा आपके ऑडियो वाले हैं। ये कमा रहे हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अभी आप मुझसे आज एक टर्म पूछ रहे थे, प्रीसेट। एग्जैक्टली। कैन यू बिलीव, कहने ही लगा था प्रीसेट के बारे में। कैन यू बिलीव $200 में एक प्रीसेट सेल होता है? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई पाकिस्तानियों को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी जेबों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ $50 में बना के देता है। तो अगर मैं भी इंटरनेशनल मार्केट में चला जाऊं, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक वो प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं जिस पे मैं आपसे कह रहा था, आप कह रहे थे नहीं लोकल नहीं, अभी मैं उसको रिवील नहीं कर रहा वो क्या प्रोडक्ट है। तो इंशाल्लाह
उसको जल्द जो है वो मार्केट में मैं लेकर आ रहा हूँ, तो इंटरनेशनल मार्केट तक भी रसाई होगी, तो उसके अंदर मैं भी फिर $200 चार्ज करूँगा। तो लोग $50 पे भी आके कहते हैं सर आप बहुत महंगी हैं। तो मैंने कहा कि मैं उनको वेबसाइट्स बता देता हूँ, जाओ भैया इन पे देख लो, इनसे सर्विसेज ज़रा लेके देखो, मैं भी आपको वही क्वालिटी की ऑलरेडी आपको $150 छोड़ चुका हूँ, और क्या चाहते हो भाई। तो देखें, अब मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिस तरह भी शाहिद भाई ने बताया भी, अदील शाहिद भाई ने, कि 25,000 रुपीज़ में सिर्फ एक कंपनी को वॉइस ओवर की सर्विस दी है। और अगर आप इनसे सब कुछ सीखते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी आती है, जिसमें आपको वॉइस ओवर करना भी आ जाएगा, जिसमें आपको साउंड्स के साथ किस तरह प्ले करना है ये भी आ जाएगा, और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें उस कोर्स में आपको सीखने को मिल जाएगा, और सिर्फ $100 में वो कोर्स कराया जा रहा है। और आपको बता दिया है कि कितना इसकी इंपॉर्टेंस है और कितनी वैल्यू वाली है। आप जाके फाइवर में, अपवर्क में सर्च करें, लोग वॉइस ओवर से कितना अर्न कर रहे हैं। तो मैं तो रिकमेंड ही करूँगा सबको कि लाजमी इस कोर्स की तरफ आएँ। और इसके साथ साथ जो अभी मैं बता रहा था, जिस तरह ये रॉड के, आई सपोज ये आप ऑस्ट्रेलिया से इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये भी अगर कोई लेना चाहें आपसे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से और दूसरे ऑडियो का ऑलमोस्ट सारा इक्विपमेंट, जिसमें आपका माइक्रोफोन, आपकी केबल्स। मेरी प्रायोरिटी क्या होती है, मिसाल के तौर पे इक्विपमेंट में, जैसे कंसोल जो है ये रॉड का अच्छा है, मैंने रॉड का मंगवाया हुआ है, ये लोगों को अवेलेबल है। आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको मंगवा के दूंगा। माइक्रोफोन जो आपके लिए बेहतर है वो रॉड का है तो मैं रॉड का दिलवाऊंगा, वो शोर का है मैं शोर का दिलवाऊंगा, वो सेनाइजर का अच्छा है मैं उनका दिलवाऊंगा। जैसे अब मैं अगर इस केबल की बात करूं, ये जो केबल है, अब ये दराज के ऊपर आप यकीन करें 300 रुपये से शुरू हो जाती है, लेकिन आपके सामने जो केबल लगी हुई है ये अच्छी खासी महंगी है। ये अगर हम सही ऑडियो इक्विपमेंट की बात करें तो ये 15-16 हज़ार रुपये से शुरू होती हैं ये केबल्स। तो हम तो आते हैं और कहते हैं जी 5,000 रुपये में माइक भी आ जाए, उसकी ये वाली माइक आम भी आ जाए और वो सारी चीज़ें। तो ऑडियो इक्विपमेंट आपको किसी भी तरीके का चाहिए वो आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। अगर आप रॉड का लेते हैं तो रॉड अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ एफिलिएट हो चुका है, आप रॉड को विद वारंटी मुझसे ले सकते हैं। रॉड के माइक्रोफोन्स इतने अच्छे हैं, सिर्फ मैं इतनी बात करूंगा कि वो 10 साल रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आज तो हम आए तो किसी और मकसद से, लेकिन जब मैं आया, मैं बेसिकली मैं नमाज़ पढ़ने गया, तो जब मैं वापस आ रहा था मैंने कहा क्यों नहीं इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए, और जो मेरी ऑडियंस है उन तक, जो एक मैं तो इनको छुपी हुई हस्ती कहूँगा क्योंकि इतना नॉलेज, ये असल में बेसिकली इसके पीछे, तमाम नॉलेज के पीछे, इन तमाम स्किल्स के पीछे इनका 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जिस इदारे में माशाल्लाह काम करें, जिस जगह में मैं माशाल्लाह विज़िट भी करके आया हूँ, उधर मैं इनके पास गया भी था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वहाँ पे आपके सारे ऑफिसर्स जाके ट्रेनिंग लेते हैं। रेडियो पाकिस्तान बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सारे आपके ऑफिसर्स जाके लर्न करते हैं। और रिसेंटली इन्होंने मुझे बताया एक लेडी जो हैं जो कि CSS क्वालिफाई कर चुकी हैं, और उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उनको वहाँ पे जाना पड़ा, और वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने फिर भी एडिशनल इनकी सर्विसेज ली, और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि जो मैं 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स में नहीं सीख सकी, आपने मुझे सिर्फ 10 मिनट में सिखाया है। तो क्यों सिखाया 10 मिनट? उसके पीछे बेसिकली इनका एक्सपीरियंस बोल रहा था। और दूसरी बड़ी बात जो एक चीज़ होती है, आप एक बंदा जिसने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा हुआ है उससे आप सीखते हैं, और उस बंदे जो प्रैक्टिकल सारा कुछ कर चुका है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपने स्टूडियो की तरफ जाना है, या आप छोटे यूट्यूबर हैं, कुछ भी हैं, आपने किसी किस्म की कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल अदील साहब से रब्ता करें। और इनका वॉइस ओवर का कोर्स अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपना फ्यूचर बनाएं तो लाजमी ज्वाइन करें। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा ये सेशन बेसिकली जिस मकसद के लिए मैं आया था वो आपको फेसबुक एड्स की पावर दिखाने के लिए आया था। तो लगे हाथों मैंने कहा चलें, मैं तो अपनी केस स्टडी बयान करा जिसमें 1 लाख हमने ऐड से निकाले थे, इनकी केस स्टडी तो माशाल्लाह हमसे 3 गुना ऊपर है माशाल्लाह। तो मैंने कहा लगे हाथों इनकी स्क्रीन भी आपको दिखाया, तो ये देख लें, इन्होंने एड्स रन किए थे, और आई सपोज ये एड्स रन हुए हैं 27 अप्रैल को 2022 में। तो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, तो आप ज़रा देखें माशाल्लाह। टोटल इनको जो उसमें कॉस्ट आई है $25, और बकौल इनके कि इनके पास 17 स्टूडेंट्स, रब्ता तो और उन्होंने भी किया होगा, आपने कोई बीच में मेरे ख्याल छांटी भी की होगी, सिलेक्शन की होगी। 17 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि फिजिकल तो ये 7 से ज़्यादा नहीं दे रहे एक बैच में, 1 मंथ का 5 वीक का ऑलमोस्ट कोर्स है ये।
तो इसमें क्या है, 17 स्टूडेंट्स ज्वाइन किया, पर स्टूडेंट $100, मल्टीप्लाई बाय आप कर दें 17, तो आप फिगर खुद चेक कर लें कहाँ पे जाती है, ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस की है। तो एक ऐड से जिसमें $25 की इन्वेस्टमेंट है और उससे ये माशाल्लाह 3 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं, तो आप किस लिए बैठे हैं और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और कुछ नहीं कर सकते तो इनसे ही कोर्स सीख लें और यही आगे कराना शुरू कर दें। तरीका सारा आपको बता दिया है, फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल आपको सारा मैं गाइड कर दूंगा, तो फिर आपके लिए क्या मुश्किल है, स्टार्ट लीजिए। और महंगाई का रोना रोने से बहुत बेहतर है आप स्किलफुल हो जाएं और जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है उस पर काम करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। और मैं जो चीज़ समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल को आप सक्सेसफुल बना दें, एक बंदे को, एक फ़र्द वाहिद पे मेहनत करना शुरू कर दें। अगर उसकी लाइफ में तब्दीली आ गई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तब्दील हो जाएगा। तो मैं तो यही समझाऊँ, अगर पाकिस्तान को आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल्स पे आप मेहनत शुरू कर दें। इंशाल्लाह उससे क्या फ़ायदा होगा कि ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं आपको फेसबुक ट्यूटोरियल भी शुरू कराता हूँ, उसमें आपको सारा मैं दिखाऊंगा किस तरह एड्स रन करते हैं, किस तरह ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, क्या हम टारगेटिंग करते हैं, सारा प्रोसेस आपको सिखा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिल भाई का, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया। और मैं अगेन आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतना डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में गाइड किया, जो कि ये फ्री में गाइड नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।